बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानून दान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रौ मुनव्वर हुसैन साजिद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा, साबिक जनरल सेक्रेटरी, साल 2016 में आप रह चुके हैं। आज हम कानून के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरी इब्तदाई तालीम, मैंने प्राइमरी स्कूल जो है ना तालीम, वो नूर शाह गिलानी तहसील कहरूल पक्का का एक गांव है, वहाँ से की। मैट्रिक मैंने अमीरपुर सादात से किया और FA BA मेरी लाहौर से है और LLB मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया। माशाल्लाह। जनाब, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरे वालिद साहब 2020 में वफ़ात पा चुके हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी में हमेशा, मेरे ख़्याल में कोई ऐसी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने अपने वालिद के हुक्म के बगैर की हो। उनका हुक्म था कि आपने वकील बनना है, तो मैं वकील बन गया। माशाल्लाह। वकालत का आगाज़ कब किया? वकालत का बाज़ाब्ता आगाज़ तो 2002 में किया मैंने। वैसे मैं यानी कि LLB करके 2001 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने ज्वाइन की थी। माशाल्लाह। एज अ सीनियर कानूनदान आप क्या देखते हैं कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील में खसूसियत ये होनी चाहिए कि एक तो अपने काम से मुखलिस होना चाहिए उसको। नंबर 2 जो है वो टाइमिंग ख़ास तौर पे बड़ी मैटर करती है कि अगर अदालत का टाइम 8 बजे है तो वकील साहब को 8 बजे आ जाना चाहिए, और 4 बजे अगर अदालत बंद होती है तो 4 बजे के बाद वकील साहब जाएँ। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। अगर आप अपने दफ्तर को मुकम्मल प्रॉपर टाइम देते हो तो वकालत जो है ना जी, आप बेहतरीन वकील बन सकते हैं। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? सर, वकील मुआशरे के किरदार बेहतरी के लिए ख़ास तौर पे बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है वकील। अब उसमें यूँ है कि हमें समझा जाता है कि लॉ नोइंग पर्सनस हमें समझा जाता है, तो हम जो है ना जी अपने मुआशरे में, अपने गाँव में जैसे या शहर में या मोहल्ले में दोस्तों को कानून के बारे में बता सकते हैं, बताते भी हैं। और सुपरमेसी ऑफ लॉ के बारे में वकील से बेहतर कौन जानता है। तो इस सूरत में कि हमें बताना चाहिए लोगों को कि कानून ही सारा कुछ है, आईनी पाकिस्तान ही सारा कुछ है। तो उस सूरत में लोगों को बता के हम बेहतरीन लोग जो है ना जी, बेहतरीन नस्ल तैयार कर सकते हैं जो कानून की पासदारी करें। बिल्कुल जी। पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ तो ये है कि मैं बेसिकली जो है ना जी, सिविल मैटर्स मेरे पास ज़्यादा हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए प्रोसीजर में, ख़ास तौर पे कि पहले जो, लेकिन अब बेहतरी आई है कि पहले एक सिविल केस जो है ना जो 10-10, 15-15, 20-20 साल चलता था, ठीक। अब वही केस 3-4 साल पे आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो अमेंडमेंट करके और वकला को पाबंद करके उसके जनाब ना इसको 1 साल में लेके आएँ, ताकि जो है ना जी जो आम पब्लिक है, जो लिटिगेंट्स हैं बेचारे, उनका फ़ायदा हो सके, बजाय उनको कि 20 साल में इंसाफ मुहैया हो, उनको जल्दी और प्रॉपर इंसाफ मिल सके। ठीक। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में बार और बेंच के ताल्लुकात को आप किस तरह देखते हैं? हमारी बार का कोऑपरेटिव बार है, हमें हमेशा से रही है हमारी बार, हमारा एजाज़ भी है। हम जो बेंच के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, बेहतरीन हमेशा ताल्लुकात रहे हैं। थोड़े बहुत मामलात पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो एमिकेबली बैठ के सेट हो जाते हैं। ठीक। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि ये हल हो जाएं? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के मसाइल जो ना काफ़ी सारे हैं। एक तो हमारे चाहिए, आपने चैम्बर देखे होंगे जी। जो मेरी तरजीह है ख़ास तौर पे, वो ये है कि जनाब ना हमारी 4 दीवारी नहीं है, ठीक, पूरे इनके बाउंड्री वाल नहीं है, और इसमें जनाब ना अक्सर वकला जो है ना जी अपना ना सिक्योरिटी के मसाइल हैं हमारे। ठीक। दूसरा जनाब ये है कि चोरियां भी हमारी अक्सर हो जाती हैं चैम्बरों से। अच्छा। तो ये मसाइल, इसके अलावा हमारे जो ना जी ज़मीन 2 मुरब्बे तकरीबन
अलाटेड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वकला सोसाइटी के लिए, ये भी मसला हमारा चल रहा है क्योंकि अभी तक हमें वो मिली नहीं है। सही। ये भी मेरी प्रायोरिटी होगी कि अगर अल्लाह पाक मुझे कामयाब कर देते हैं तो इंशाल्लाह मैं सोसाइटी के लिए, कॉलोनी के लिए अपना जो ना जी पूरा जोर लगाऊंगा। ठीक। यंग वकुला के क्या मसाइल हैं? यंग वकला के मेरे एक चीज़ है कि जी। वकला के लिए जो ख़ास तौर पे अर्निंग जो है वो मसला होता है। अच्छा, ठीक। यंग वकला जो है ना जी, उनको ये चाहिए कि वो आएँ और सिर्फ इस चीज़ को देख के ना आए कि हमने कमाना है, सीखने की नीयत से आएँ और सीखेंगे तब इंशाल्लाह फिर कमाएंगे भी सही। ठीक। माशाल्लाह आप 2016 में जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उस वक्त आपने अपने उस टेन्योर में इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवाई थी? उसमें मेरी छोटी छोटी डेवलपमेंट तो काफ़ी हैं। अच्छा। लेकिन मैंने उस वक्त प्रेसिडेंट थे अल्लाह नवाज मोहसिन साहब, ठीक, मेरे साथ, तो हमने उस वक्त डीसीओ साहब से मिलके बार में एक डिस्पेंसरी का क्याम यानी कि लेके मंजूर कराया था और डिस्पेंसरी आज मौजूद है। अच्छा। और उस डिस्पेंसरी से वकला, जजेस, लिटिगेंट्स और दीगर लोग जो इस अपना अदालत से के पेशे से वाबस्ते हैं, एहलकार लगा लें आप, तमाम के तमाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और 10 रुपये में दवाई मिल जाती है और बेहतरीन डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो ये हमारा ही संग बुनियाद भी हमने रखवाया था, मंजूर भी हमने करवाई थी। ठीक। आप अब इस बार जो हैं सदर के उम्मीदवार हैं, तो इन फ्यूचर आपके वकला को लेकर क्या प्लान्स हैं? वकला के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे जब आप सदर बन जाएंगे? मेरे इसमें तो ये है कि मैं इंशाल्लाह एक तो वकला को साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। ठीक। दूसरा वकला की बेहतरी के लिए ख़ास तौर पे, अब इसमें अगर चार दीवारी बन जाती है या कॉलोनी के मसाइल हल हो जाते हैं, ये भी तो वकला के मसाइल हैं। बिल्कुल। तो इन मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ये बेसिक आपका मंशूर है? बिल्कुल मेरा मंशूर यही है। और दूसरा, मैंने जब मेरी अनाउंसमेंट हुई थी जी, तो उसमें मैंने पूरे मजमे के सामने वादा किया था कि जो बार के फ़ंड्स जो आते हैं ख़ास तौर पे, उन फ़ंड्स का इस्तेमाल सिर्फ वकला पे ही होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं अगर मुंतखब हो गया हूँ मैं अपनी जेब में डाल के ले जाऊँ, और मैंने ये करना नहीं है इंशाल्लाह। ठीक। मैंने वकला का फ़ंड वकला पे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। आपके बेस्ट टीचर कौन हैं? किस हवाले से? कानून के हवाले से। कानून के हवाले से मैंने अप्रेंटिसशिप की है राव खलील साहब के साथ, साबका सदर हैं, 2020 में मेरे ख्याल में सदर थे वो, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के। ठीक। वो मेरे बेहतरीन उस्ताद हैं और आज भी मुझे कोई थोड़ा सा मसला होता है तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम के पास चला जाता हूँ। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? सारा साथ ही मेरे दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का है। मैं तो ये समझता हूँ कि वालिदैन के बगैर बंदा कुछ नहीं होता, और असातिज़ा की अगर जो इज़्ज़त नहीं करता उसको भी मेरे ख्याल में कामयाबी नहीं मिलती। और दोस्त मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो मुझे, मेरे जैसे बंदे को जिन्होंने नामज़द करवाया इस दफ़ा से सदर के लिए, वो दोस्तों के सिर पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ठीक। आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मेरा पसंदीदा शहर मेरा शहर अपना लोधरा है। बाकी सैर व सियाहत जब से प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं 2002 से, मेरे ख्याल में मैं सैर के लिए उसके बाद कहीं नहीं गया। ठीक। खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मुझे सिर्फ दाल पसंद है खाने में, और सादगी जो ना जी, सादगी में रहना पसंद करता हूँ। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, वकला बरादरी को, उम्मीदवार सदर आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम अपना मेंबर जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनको यही है कि मेरी ज़ात आपके सामने है। मैं 2016 में सेक्रेटरी रहा हूँ, और 2016 में उस वक्त भी हमारे पास ग्रांट काफ़ी आई थी, तो उसमें भी आप एलिगेशन मुझ पर नहीं लगा सकते कि मैंने उस वक्त कुछ पैसे, 1 रुपये भी जो ना जी उसमें से कोई खुर्द बुर्द की हो। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मेरा मंशूर भी यही है, और मैं आपसे उम्मीद भी, वकला बरादरी से उम्मीद रखता हूँ कि मुझे वोट दें और मुझे कामयाब करें। सर बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।